नमस्कार मित्रों, इल्विन क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम विवेक है। आज हम लोग बात करेंगे टेलीग्राम, जो व्हाट्सएप जैसा एक सोशल प्लेटफॉर्म है, मैसेजिंग सेंटर है, उस पर बैन लगाए जाने की संभावना है और उसके जो सीईओ हैं उनको फ्रांस ने गिरफ्तार कर लिया है। वह कौन सी ऐसी परिस्थितियां है जिसके कारण टेलीग्राम के जो सीईओ हैं उनको गिरफ्तार कर लिया गया है, उन पर कौन से गतिविधियों में शामिल होने का आरोप लगाया गया है। आइए इस पूरे प्रकरण में हम इन्हीं सब मुद्दों पर बात करेंगे। हमारा जो वीडियो सेशन होगा उसका टाइटल होगा टेलीग्राम के मालिक क्यों हुए गिरफ्तार। क्या टेलीग्राम बंद हो जाएगा? अगर इस पर गंभीर आरोप लगाए जाते हैं तो क्या टेलीग्राम की सेवाएं भारत में या विश्व के कई देशों में बंद होने की संभावनाएं हैं, या होगी या नहीं होगी, इस पर भी हम आगे की राह क्या होगी बात करेंगे। बहरहाल आइए हम वीडियो सेशन को प्रारंभ करते हैं और उसकी रूपरेखा को समझते हैं। प्रारंभ करने के पहले हम जानते हैं कि जो हमारा वीडियो सेशन होगा उसमें हम क्या क्या बात करेंगे। हम खबर के बारे में जानेंगे। खबर के बारे में जानते हुए हम जानेंगे कि कौन है पावेल डुरोव। पावेल डुरोव कौन है और ये जो पावेल डुरोव है उनका टेलीग्राम के साथ क्या संबंध है और वो क्यों फ्रांस में गिरफ्तार हुए हैं और इस घटना के खिलाफ क्या क्या प्रतिक्रियाएं दी जा रही है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं टेलीग्राम के सीईओ पावेल डुरोव की। उनको फ्रांस ने गिरफ्तार कर लिया है। क्यों गिरफ्तार किया है इस पर बात करेंगे और इसके क्या निहितार्थ होंगे इस पर भी हम बात करेंगे। बहरहाल आइए खबर को जानते हैं। तो खबर यह आ रही है कि अभी कुछ दिनों पहले फ्रांसीसी अधिकारियों ने सुरक्षित मैसेजिंग ऐप, जो सुरक्षित मैसेजिंग ऐप है टेलीग्राम, जिसको हम टेलीग्राम कहते हैं, के सह संस्थापक और सीईओ पावेल डुरोव को गिरफ्तार कर लिया गया है। फ्रांसीसी अधिकारियों ने जो सुरक्षित टेलीग्राम है, मैसेजिंग सेंटर है, जो मैसेजिंग ऐप इसको कहते हैं, यहीं से हम मैसेज को भेजते हैं और इसकी सबसे बड़ी बात होती है कि इसमें एक साथ लाखों लोग जुड़ सकते हैं एक ग्रुप में। उनकी संख्या अगर व्हाट्सएप और इसकी तुलना करें तो यह बेहतरीन ऐप, मैसेजिंग ऐप के रूप में काम करता है। इनके जो सीईओ हैं और सह संस्थापक जिनका नाम पावेल डुरोव है उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। अब क्यों गिरफ्तार किया गया है? किसी को तो आप ऐसे गिरफ्तार करेंगे नहीं। गिरफ्तार करने के पीछे यह तर्क दिया जा रहा है कि जो पावेल डुरोव है उनको कथित तौर पर टेलीग्राम पर मॉडरेशन की कमी और पुलिस के साथ सहयोग न करने को लेकर गिरफ्तार किया गया है। टेलीग्राम पर मॉडरेशन की कमी और पुलिस के साथ सहयोग न करने को लेकर इनको गिरफ्तार कर लिया गया है। अब यह पूरा मामला इंटरनेट कंपनी बनाम सरकार का एक नवीन उदाहरण है। अभी आपने देखा कि भारत में भी जो ट्विटर है उसको लेकर कुछ प्रतिबंध लगाए जा रहे थे। ऐसे ही जो यह टेलीग्राम है इसको भी लेकर कुछ प्रतिबंध लगाए जा रहे हैं। अब सरकार चाहती है कि क्या है, जो इस प्रकार के मैसेजिंग ऐप है उनके जो मैसेज हो वह सरकार को मिले, ताकि जो सरकार विरोधी गतिविधियां हो, देश विरोधी गतिविधियां हो, या इस प्रकार के जो भी ग्रुप्स बने उन पर नजर रखी जा सके। लेकिन जो यह मैसेजिंग कंपनियां होती है वह अपने जो ग्राहक होते हैं, उनको यूज करने वाले लोग होते हैं, उनको डेटा को नहीं कहीं देना चाहती है, क्योंकि उनके डेटा का दुरुपयोग किया जा सकता है। पूरा मामला आने वाले युग में न्यू ऑयल के रूप में हम डेटा को जानते हैं। जो डेटाज होते हैं लोगों के बारे में, जो जानकारियां मुहैया कराई जाती है, यह जानकारियां इन मैसेजिंग ऐप के पास होती है और सरकार बार बार दबाव डालती है कि वह इन जानकारियों को साझा करे। अब आइए, कौन है पावेल डुरोव? पावेल डुरोव के बारे में बात करते हैं। हमने जाना कि पावेल डुरोव 39 वर्षीय युवा हैं और टेक बिलियनियर और उद्यमी हैं। पावेल डुरोव है उनका जन्म पूर्व सोवियत संघ में हुआ था। पूर्व सोवियत संघ में इनका जन्म हुआ था। इन्होंने रूस के सेंट पीटर्सबर्ग विश्वविद्यालय में अध्ययन किया। उन्होंने वेकेंटॉक्टी नामक एक सोशल मीडिया ऐप के सह स्थापना की कि देश में काफी लोकप्रिय हुआ। इन्होंने टेलीग्राम के पहले एक वेकेंटॉक्टी नाम का एक सोशल मीडिया ऐप इन्होंने जारी किया, उसकी स्थापना की, इसलिए यह बहुत प्रसिद्ध हुए और यह जो मीडिया साइट था, यह जो ऐप था, वह काफी लोकप्रिय हुआ। इसके पश्चात रूसी प्रशासन द्वारा इनक्रिप्टेड डाटा प्रदान करने का दबाव इसके चलते डुरोव ने रूस छोड़ दिया और रूसी प्रशासन ने कहा कि आप डाटा प्रदान करिए,
नहीं, अब डाटा ये प्रदान नहीं किए, इसी कारण इनको देश छोड़ना पड़ा और जाकर ये फ्रांस चले जाते हैं। अब इंक्रिप्शन क्या होता है, आप देखते होंगे कि दिस मैसेज इंक्रिप्शन टू इंस्क्रिप्शन, इंस्क्रिप्टेड डेटाज वह डाटा होते हैं जो अगर मान लीजिए कि किसी ये प्लेटफॉर्म है, इस प्लेटफॉर्म और ये इस प्लेटफॉर्म, कोई व्यक्ति क्या करता है उस प्लेटफॉर्म के थ्रू किसी को मैसेज छोड़ता है, तो ये जो मैसेज होता है वो एक डेटा सेंटर के पास जाता है और वो जो मैसेज होता है वो डेटा सेंटर के पास जाके, जहां पे मैसेज कलेक्ट होता है वहां पर जाकर और कूट में विभाजित हो जाता है। मतलब जैसे लिखेंगे कि आप कैसे हैं, तो यह सीधे आप कैसे हैं नहीं, उसको कूट में विभाजित कर दिया जाता है और पुनः जिस व्यक्ति के पास भेजा जाता है वह वहां चला जाता है। ब्लैकबेरी पर जो आरोप लगाया गया था, इसी प्रकार का आरोप लगाया गया था, इसलिए भारत में और अन्य देशों में ब्लैकबेरी की सेवाओं को बंद कर दिया गया। इनक्रिप्टेड मैसेज ऐसे मैसेज होते हैं जिनको सिर्फ और सिर्फ वही कंपनी पढ़ सकती है जिसने, जो कंपनी का यह ऐप है। अब दबाव डाला जा रहा था कि आप इस मैसेज को सरकार तक साझा करिए, या जो इसमें कूट लेखन करते हैं, जो इसमें आप जो उस मैसेज को तोड़ तोड़ के और अपनी लेखनी में उसको बांटकर और जो सेंड करते हैं और पुनः जाकर वह पूर्व की भांति मैसेज हो जाता है, उनको आप सरकार को साझा क्यों नहीं करते हैं? सरकार को साझा करिए। अगर नहीं करेंगे तो नहीं किया गया तो इन्होंने रूस छोड़ दिया था। इंक्रिप्शन जानकारी को सुरक्षित रखने और इसके केवल उपयोगकर्ताओं के उपयोग के लिए ही सुरक्षित रखना इस कंपनी का अपना एक उद्देश्य है। किसी अन्य व्यक्ति तक इसकी पहुंच नहीं हो सकती है। बात करते हैं 14 अगस्त 2013 की। 14 अगस्त 2013 जो पावेल डुरोव है, पावेल और उनके भाई ने टेलीग्राम की स्थापना की और उपयोगकर्ताओं की गोपनीयता को सुनिश्चित रखने के लिए जो उपयोगकर्ता है उनकी गोपनीयता को केंद्रित करने वाला एक ऐप निकोलाई ने स्वयं इसका इंक्रिप्शन डिजाइन किया। जो इनके भाई है, इनके इंक्रिप्शन को डिजाइन किया गया, अर्थात जो हम मैसेज भेजेंगे उस मैसेज को कूट भाषा में कैसे लिखा जाएगा, तो वो कूट का जो डिजाइन किया गया था इन्हीं के द्वारा किया गया था, कि ताकि जो हमारा मैसेंजर हो और जो रिसीवर हो, जो सूचना देने वाला हो और जो सूचना प्राप्त करने वाला हो, यह सूचना उसी को प्राप्त हो सके जिसको सूचना देने वाला सूचना देना चाहता है। अर्थात बीच में कोई उस मैसेज के साथ धोखाधड़ी न कर सके, उसे पढ़ न सके, और जो हमारे ग्राहक हैं, जो हमारे उपभोक्ता है, अर्थात टेलीग्राम के जो उपभोक्ता है, वह सुरक्षित रह सके और उनकी गोपनीयता सुरक्षित रह सके। अब इसमें बड़े ग्रुप बनाने के संभव 2 लाख तक सदस्य अन्य ऐप्स की तुलना में ज्यादा प्रसिद्ध, और यह बहुत ही तेजी से प्रसिद्ध होने लगा टेलीग्राम। इस पर न ग्रुप की कोई सीमा है, 2 लाख लोग एक ग्रुप में जुड़ सकते हैं, यह इसकी खासियत है। इसी कारण यह काफी लोकप्रिय हो गया। है कि डुरोव क्यों फ्रांस में गिरफ्तार कर लिया गया? डुरोव को क्यों फ्रांस में गिरफ्तार किया गया? तो टेलीग्राम पर मादक पदार्थों की तस्करी, आतंकवाद के समर्थन, साइबर स्टॉकिंग से जुड़े कई मामलों में संलिप्तता का आरोप लगाया गया है। इन पर टेलीग्राम पर किस किस चीज का आरोप लगाया गया है फ्रांस के द्वारा? जो मादक पदार्थों की तस्करी की जा रही है, आतंकवाद के समर्थन और साइबर स्टॉकिंग से जुड़े कई मामलों में संलिप्तता का इन पर आरोप लगाया गया है। टेलीग्राम की मजबूत गोपनीयता नीति ने कुछ उपयोगकर्ताओं को ड्रग्स बेचने, ऑनलाइन घोटाले के माध्यम से लोगों को धोखा देने और दुनिया भर में ऐप के माध्यम से अन्य अवैध गतिविधियों में शामिल होने की में मदद की है। फ्रांस सरकार का यह आरोप है कि जो टेलीग्राम की जो यह नीति है, मजबूत गोपनीयता नीति, जो उसके कस्टमर्स को यह प्रोवाइड करते हैं, उस मजबूत गोपनीयता नीति के कारण यह क्या कर रहा है, यह प्लेटफॉर्म यह लोगों को जोड़कर और आतंकवाद विरोधी, ड्रग्स बेचने, ऑनलाइन घोटाले और इस तरह के अंजाम दे रहा है। इसलिए इस पर आरोप लगे हैं। टेलीग्राम का FAQ कंटेंट हटाने की अपनी नीति का जिक्र किया गया है और ऐप के भीतर अवैध सार्वजनिक सामग्री जैसे स्टिकर सेट, बॉट और चैनल को हटाने के लिए वैध अनुरोधों पर कार्रवाई होती है। बहरहाल टेलीग्राम ने कहा है कि अगर ऐसी कोई हमारे ग्रुप्स के मेंबर के द्वारा, मतलब इस टेलीग्राम ऐप का प्रयोग करने वाले जो उपभोक्ता है, इस प्रकार की गतिविधियों में संलिप्त होते हैं और वैसा करते हैं, तो अगर आप वैध सूचना देते हैं तो टेलीग्राम के द्वारा उनको उस सूचना को
इस पर से हटा दिया जाएगा, रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाएगा, उसको प्रतिबंधित कर दिया जाएगा। हालांकि राजनीतिक उद्देश्य के चलते कोई भी कार्रवाई नहीं की जाएगी, लेकिन अगर यह वैध अनुरोध होगा तभी ऐसा किया जाएगा। अगर आप राजनीतिक दबाव देकर चाहते हैं कि इस ग्रुप को यहाँ से हटाइए, इनकी जानकारी मुझे दीजिए, तो ऐसा नहीं किया जा सकता है। यह टेलीग्राम की अपनी उपभोक्ता नीतियों में मजबूत उपभोक्ता गतिविधि जो गोपनीयता की नीति है उसमें इसको शामिल कर दिया गया है। फ्रांस की सरकार द्वारा दबाव डाला गया कि पावेल डुरोव द्वारा सहयोग नहीं किया गया, और फ्रांस की सरकार ने यह दबाव डाला है और कहा है कि पावेल डुरोव जो हैं यह सरकार का साथ नहीं दे रहे हैं, अर्थात जो इस प्रकार की घटनाओं में संलिप्त लोग हैं, जो टेलीग्राम मैसेजिंग ऐप का प्रयोग कर रहे हैं, उनके मैसेजेस को गवर्नमेंट तक आप कन्वे नहीं कर रहे हैं, दे नहीं रहे हैं, इस प्रकार के तमाम आरोप फ्रांस की सरकार द्वारा इन पर लगाया गया और इनको गिरफ्तार कर लिया गया है। इस घटना के खिलाफ क्या प्रतिक्रिया आई है? कोई भी घटना होती है तो उसकी प्रतिक्रिया आनी लाजमी है। तो जब पावेल डुरोव को गिरफ्तार कर लिया गया है तो क्या प्रतिक्रिया आई है? यह मुद्दा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता बनाम घृणास्पद भाषण तथा अवैध गतिविधियों को विनियमित करने की आवश्यकता पर बल देता है। यह जो मुद्दा है वह क्या है? हम अपने बात को रख सकते हैं और यह बात अपने विचार ऐसा ही नहीं हो। जब हम अनुच्छेद 19 के तहत वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता भारत का संविधान देता है, हम भारत के परिप्रेक्ष्य में इसकी बात कर रहे हैं, या जो लोग हैं उनको, जितने लोकतांत्रिक देश हैं वहां पर वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जब उनको मिली है तो ऐसा नहीं है कि जब वह भाषण देंगे, बोलेंगे तो सरकार की उस पर सहमति हो या असहमति हो, सरकार के विचारों के प्रति वह अपनी सहमति भी व्यक्त कर सकते हैं, असहमति भी व्यक्त कर सकते हैं, तो ये तो उनका अधिकार है। लेकिन यही वह बता रहा है कि यह जो बातें हैं, यह जो मुद्दा है वह अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता बनाम घृणास्पद भाषण तथा अवैध गतिविधियों को विनियमित करने की आवश्यकता के रूप में इसको देखा जा सकता है। जो डुरोव हैं उनकी गिरफ्तारी के कारण अतिक्रमण के लिए फ्रांसीसी सरकार की कुछ आलोचना भी हुई है कि जो डुरोव हैं उनको गिरफ्तार कर लिया गया है, उनकी जो वाक्य अभिव्यक्ति की स्वतंत्रताएं हैं, उनका जो ऐप है, उनके जो उपभोक्ताओं की गोपनीयता को सुनिश्चित करने वाली, रखने वाले जो उनके विधि विधान हैं, उन पर क्या प्रतिबंध लगाया जा रहा है, और इसी कारण फ्रांस की आलोचना भी हो रही है। एडवर्ड खोडेन द्वारा फ्रांसीसी सरकार की आलोचना की गई है और बताया गया है कि टेलीग्राम एकमात्र प्लेटफॉर्म नहीं है जिसके खिलाफ ऐसी कार्रवाई की गई है, और यह रिपोर्ट यह भी बताती है कि टेलीग्राम ही एक ऐसा मैसेजिंग ऐप नहीं है जिसके खिलाफ ऐसी कार्रवाई की गई है। मेटा जो फेसबुक, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम का मालिक है, इस पर भी ऐसी कार्रवाई की गई है। एक्स जो ट्विटर, गूगल और अन्य इसके पर भी कार्रवाई की गई है। इसके पीछे का कारण क्या है? डेटा है, अर्थात आगे आने वाला जो युग होगा वह डेटाओं पर संग्रहित होगा। लोगों के विचार क्या हैं, उनके ग्रुप्स क्या हैं, वह क्या चाहते हैं, वह किस प्रकार का भविष्य देखना चाहते हैं, वह किस प्रकार के रोजगार को करना चाहते हैं, उनके सामने कौन कौन सी ऐसी चुनौतियां हैं जिसके लिए वह दूसरी सरकार लाते हैं या इस सरकार का विरोध करते हैं या आंदोलन बना रहे हैं या अपने ग्रुप को एक अलग दिशा दे रहे हैं या वर्ग विभाजन की स्थिति हो रही है, या वो किस प्रकार का बाजार चाहते हैं, उनकी इच्छाएं क्या है, वह खरीदारी करते हैं नहीं करते हैं, वह अपने स्वास्थ्य के लिए किस प्रकार की सेवाएं चाहते हैं। इन तमाम जानकारियों के लिए ऐसे ही बड़े बड़े जो मैसेजिंग ऐप हैं वह उनके पास इसके डेटाज रहते हैं। तो सरकार चाहती है कि हमारे पास उन लोगों का पूरा डेटा हो। अभी आपने देखा होगा कि कई सरकारों का डेटा, आधार कार्ड का डेटा कितने में बेचा गया, इस पर भी हमने एक वीडियोस बनाई है, उसको आप देखिएगा। तो आगे आने वाला युग जो होगा वो डेटा युग होगा। अगर हमारा किसी के पास, अगर सरकार के पास पूरे भारत के लोगों का डेटा कलेक्शन है तो सरकार यह बता सकती है और वह सरकार अपने नीतियों कानूनों में परिवर्तन करके जो अपनी सत्ता है उसको वर्षों तक कायम रह सकती है। और अगर यही डेटा विरोधी विपक्षी पार्टी को मिलती है तो वह पार्टी भी उस डेटा का प्रयोग करके खुद को सरकार बनाने के लिए अपने आप को समर्थ पाती है। ये रहा पूरा डेटा का खेल। तो ये जो पूरा मामला है, जो इस प्रकार के ऐप हैं, चाहे वो टेलीग्राम हो, मेटा हो, फेसबुक हो, एक्स हो, ट्विटर हो, इन पर जो जो बंदिशें लगाई जा रही हैं सब डेटाओं का खेल है। जो कंपनी, जो मैसेजिंग ऐप वाली कंपनी है, वह अगर अपने उपभोक्ताओं की गोपनीयता को
मजबूती पूर्वक सुनिश्चित करना चाहती है तो उसके ऊपर सरकार के द्वारा ऐसा आरोप लगाकर उसको प्रतिबंधित किया जाना लाजमी सी बात है। इसका दूसरा एक पक्ष यह भी हो सकता है कि ऐसे वो कारण ना हो सकता है कि सरकार के द्वारा जो यह मैसेजिंग ऐप है उन पर कोई इंटेलिजेंस की रिपोर्ट आई हो या कोई प्रमाण मिला हो कि इस पर यह ग्रुप बनाकर लोग सरकार विरोधी गतिविधियों में, राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में या फिर ऐसे विरोध को जन्म देना चाहते हैं जो सरकार को, देश को अस्थिर करने की दिशा में कार्य कर रहे हों। तो ये रहा पूरा मामला। बहरहाल जो डेटा है उसको इज द न्यू ऑयल, डेटा को कहा जा रहा है कि यह नया तेल है। जैसा तेल, पेट्रोलियम जो पदार्थ है या तेल है, डीजल है, यह क्या है, ऑयल क्या है, ऑयल ही विश्व की लड़ाई उसी पर आधारित है। तो यही कहा जा रहा है कि जिसके पास डेटा होगा वही सबसे ज्यादा मजबूत होगा। ये रहा पूरा मामला। पावेल डुरोक को क्यों गिरफ्तार किया गया है, अब आगे आने वाला भविष्य यह बताएगा कि क्या इस प्रकार के जो एप्लीकेशंस हैं, ऐप्स हैं, क्या वह फ्रांस में अब टेलीग्राम बंद होने वाला है, या तो भविष्य के गर्भ में है। बहरहाल जो स्थितियां दिखाई दे रही है वह या तो टेलीग्राम सरकार के सामने झुक जाएगा, अगर नहीं झुकेगा तो टेलीग्राम उपभोक्ताओं पर बहुत बड़ी बंदिश लगने वाली है। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो चैनल से जुड़िए, बेल आइकन का बटन दबाइए ताकि जो भी वीडियोस आए उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और आप उसका लाभ उठा सकें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।